हेलो माय फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में भारतीय भागीदारी अधिनियम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका प्रावधान धारा 31 से लेकर 38 के बीच में उपबंधित है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार कौन हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, किसी भागीदार को फर्म में कैसे अंदर किया जा सकता है, कैसे उसे बाहर किया जा सकता है, इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 31 से 38 के बीच में है। अगर हम सबसे पहले इनकमिंग पार्टनर की बात करें, अंदर आने वाले भागीदार की बात करें, तो इनकमिंग पार्टनर वह होते हैं जो किसी फर्म के निर्माण के समय फर्म के भागीदार नहीं होते, किंतु ऐसे निर्माण के बाद वह उस फर्म में भागीदार के रूप में प्रवेश करते हैं। इन्हें इनकमिंग पार्टनर कहा जाता है और इससे संबंधित प्रोविजन भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 31 में उपबंधित है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी फर्म में इनकमिंग पार्टनर की हैसियत तभी धारण कर सकता है जब नंबर 1, फर्म के वर्तमान भागीदारों के बीच कोई संविदा हुई हो और नए भागीदार को फर्म के भागीदार के रूप में प्रवेश देने के लिए सभी भागीदार सहमत हुए हों। ये दो बातें हैं जिसके आधार पे कोई व्यक्ति किसी फर्म का नया भागीदार बन सकता है, ठीक ना। किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें ऐसे भागीदारों की सहमति आवश्यक नहीं है। विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के भी वो व्यक्ति नया भागीदार बन सकता है। पहली परिस्थिति क्या है कि यदि नए भागीदार को फर्म का भागीदार बनाने का अधिकार फर्म के किसी एक अथवा कुछ सदस्यों को दे दिया गया है, यानी कि सभी सदस्यों की मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अधिकार किसी एक या कुछ सदस्यों में दिया गया है तो वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को नए पार्टनर के रूप में शामिल कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई अवयस्क भागीदार है जो अपने पिता की मृत्यु पर उस फर्म में शामिल हुआ है और वयस्कता की आयु प्राप्त होने के बाद जो उसके पास विकल्प है, उस विकल्प का प्रयोग करते हुए को भागीदार बनना चाहता कि नहीं, अगर उसने भागीदार बनने के विकल्प का चयन कर लिया तो अन्य भागीदारों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे भागीदार बन जाएगा। अब जो नए भागीदार बन रहे हैं उनके दायित्व क्या हैं, तो इसका प्रोविजन 31 सब क्लास 2 में है। दो दायित्व है। पहला कि जो नया भागीदार शामिल हुआ है वह केवल उन्हीं कार्यों के प्रति दायी होगा जो उसके भागीदार बनने के बाद के हुए हैं। भागीदार बनने के पूर्व के जो भागीदारी फर्म ने कार्य किए हैं, अगर किसी प्रकार की दायित्व की बात आती है तो वह व्यक्ति उन पूर्व में किए गए कार्यों के लिए दायित्व के अधीन नहीं होगा। लेकिन यदि कोई भागीदार नए भागीदार के रूप में शामिल होने के पहले ही वह इस बात का करार कर लेता है कि वह उस फर्म के पूर्व के कार्यों के लिए भी अपने को दायित्व के अधीन मानेगा, तो उस परिस्थिति में वह उसके शामिल होने के पूर्व के किए गए कार्यों के प्रति भी दायित्व के अधीन होगा। इसी बात को एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस बी.एम. देवैया वर्सेस केनरा बैंक AIR 2003 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। तो इस प्रकार से जो हमारे इनकमिंग पार्टनर हैं उनका मीनिंग क्या है, उनके दायित्व क्या है, इसकी हमने चर्चा की। अब जो दूसरा पार्टनर है आउटगोइंग पार्टनर, यानी बाहर जाने वाला पार्टनर। किसी पार्टनर को किसी फर्म से कैसे बाहर किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रोविजन
सेक्शन 32 में है। आउटगोइंग पार्टनर कौन है? जब कोई भागीदार फर्म से रिटायरमेंट प्राप्त कर लेता है अथवा फर्म को छोड़ देता है या फर्म से अलग हो जाता है और फर्म के शेष भागीदार उस फर्म को विघटन नहीं करते हैं बल्कि फर्म के कारोबार को चलाते रहते हैं, तो ऐसे जो भागीदार हैं उन्हें आउटगोइंग पार्टनर, बाहर जाने वाले भागीदार की श्रेणी में रखा गया है और उसी नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो आउटगोइंग पार्टनर हैं उन्हें कैसे बाहर किया जा सकता है? इसके दो आधार हैं। एक, पक्षकारों के कार्य द्वारा। पक्षकारों के कार्य कैसे होंगे? सारे पक्षकार इस बात पे सहमत हो गए हों कि ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया जाना चाहिए, अथवा करार द्वारा इस बात के लिए करार कर बैठे हों, संविदा में ही करार पहले से हो किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बाहर किया जा सकता है और वो परिस्थितियां विद्यमान हो जाए, और नोटिस द्वारा उन्हें सूचना देकर के। यानी आप कह सकते हैं कि जो पक्षकार के कार्य हैं वो सहमत द्वारा, जिसका प्रोविजन 32 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में है, करार द्वारा जिसका प्रोविजन 32 सब क्लाज 2 सब क्लाज बी में है, 1 सब क्लाज बी में है, और नोटिस द्वारा 32 सब क्लाज 1 सब क्लाज सी में है। अन्य ढंग क्या है? निष्कासन द्वारा, यानी पक्षकार मिलकर निष्कासित कर दे, उसके आधार हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी, अथवा पक्षकारों के दिवालिया हो जाने की स्थिति में या पक्षकार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में। ये इन 6 परिस्थितियों में कोई भी भागीदार अगर वो फर्म से बाहर होता है उसे आउटगोइंग पार्टनर की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे आउटगोइंग पार्टनर के अधिकार क्या हैं, जिसका प्रोविजन सेक्शन 36 और 37 में उपबंधित है। अगर हम ट्रिक बेस में देखें, इसको हम एक लाइन में भी पढ़ सकते हैं। एक लाइन की बात, अगर आप अल्फाबेट, जैसा कि आप जानते हैं अक्सर मैं इस वीडियो में इस ट्रिक का जिक्र करता हूं, अगर आप देखें तो आप इसको कोई एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे ये सा हो गया, ये का हो गया, ये ना हो गया, ये निष्कासन, दिवालिया और मृत्यु है। आप इसको एक लाइन बना सकते हैं कि कोई पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर कैसे हो सकता है। तो अगर इस सब का करें तो सा, का, ना, और इस पे मात्रा लगा दीजिए, ये शुकन हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया, और इसके बाद क्या बात आ गई, शुकन हो गया। अब बाकी सबको जोड़ दीजिए, का, निष्कासन, निष्कासन, कामा लगा दीजिए, दिवालिया या मृत्यु होने पर हो जाएगा, होने पर हो जाएगा। आप सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। सामान्य, ये जो सुकन शब्द है, अगर मैथमेटिकल देखें, ये पक्षकारों का कार्य हुआ, पक्षकारों की सहमति के द्वारा, पक्षकारों के करार द्वारा, पक्षकारों के नोटिस द्वारा, ये 3 हो गया, जिसका प्रोविजन सेक्शन 32 में है। और का कोई मतलब नहीं, निष्कासन, दिवालिया, मृत्यु, ये 3 अन्य आधार हैं। तो सुकन का निष्कासन, दिवालिया, मृत्यु होने पर हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। इसलिए अगर आप इसे याद करना चाहें, एक लाइन में भी याद कर सकते हैं कि कोई आउटगोइंग पार्टनर किस हैसियत में होगा। सुकन का निष्कासन, दिवालिया या मृत्यु होने पर हो जाएगा, यानी सहमति द्वारा, करार द्वारा, नोटिस द्वारा, निष्कासन द्वारा, दिवालिया होने पर, मृत्यु होने पर। अब किसी की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कंसेंट की बात आई, तो कोई भागीदार फर्म से तभी रिटायर होगा जब नंबर 1, कोई भागीदार फर्म से स्वयं रिटायर होना चाहता हो। वो स्वयं इस बात को कह दे कि अब हमें इसमें काम नहीं करना, हमें बाहर जाना है। अथवा जब फर्म के सभी भागीदारों ने फर्म के निवृत्त होने के लिए सम्मति दे दी है, यानी जितने भागीदार हैं जो बाहर जाना चाहता है उसको रिटायर होने के लिए अपनी कंसेंट दे दी हो, सहमति दे दी हो, तो वो व्यक्ति बाहर चला जाएगा। बाई कॉन्ट्रैक्ट, करार द्वारा, अगर आप इसके देखें तो कोई भागीदार फर्म से तभी रिटायर हो सकेगा जब ऐसा वो भागीदार के विलेख में उल्लेख हो। अगर कोई परिस्थितियां भागीदार के जो डीड विलेख है
उसी में इस बात का उल्लेख है कि इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आउटगोइंग हो सकता है, बाहर जा सकता है उस आधार पे, अथवा करार ये विलेख हुआ हो, भागीदार में इसका उल्लेख हो और करार भागीदार के फर्म से रिटायर होने के बारे में हो, और तीसरा भागीदार उस करार के आधार पे फर्म से अलग होना चाहता हो, तो इस परिस्थिति में वो अलग हो जाएगा। अब तीसरी बात आई नोटिस के द्वारा। जहां भागीदारी इच्छा के अधीन है, माने इच्छाधीन भागीदारी है, तो वहां कोई भागीदार सभी भागीदारों को अपनी इस इच्छा को कि वो बाहर जाना चाहता है, इसकी नोटिस वो अन्य भागीदारों को दे देगा और बाहर चला जाएगा। इसके लिए क्या आवश्यक है कि भागीदारी इच्छा के अधीन हो, किसी भागीदार ने कोई नोटिस दिया हो, नोटिस फर्म से रिटायर होने के आशय से दी गई हो, नोटिस ऐसा सभी भागीदारों को दी गई हो, और नोटिस लिखित हो तथा नोटिस देने वाले का उस पर हस्ताक्षर हो, तो इस परिस्थिति में वो जो है बाहर हो जाएगा। अब अगर इसको केस लॉ के माध्यम से देखें तो एक केस हुआ था केशवलाल वर्सेस भाईलाल, 1968 का केस है। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा यदि भागीदारी इच्छा के अधीन है तो कोई भागीदार नोटिस देकर फर्म से अलग हो सकता है, चाहे विद्यमान कार्य भले ही पूरे ना हुआ हो। अब हम अन्य तरीके की बात करें, निष्कासन द्वारा, दिवालिया होने पर और मृत्यु होने की स्थिति में। निष्कासन की बात अगर करें, इससे संबंधित प्रोविजन वो सेक्शन 33 में है। धारा 33 के अनुसार कोई भागीदार फर्म से तभी निकाला जा सकता है जब इस बात का उल्लेख संविदा विलेख में हो, ऐसी संविदा में किसी भागीदार को फर्म के निकालने के लिए कोई प्रावधान किया गया हो, ऐसा प्रावधान बहुमत भागीदारों को किसी फर्म से निष्कासित करने की शक्ति प्रदान करता हो और इस शक्ति का प्रयोग केवल सद्भावना पूर्वक किया गया हो, तो इस परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को निकाला जा सकता है। जैसे मिसकंडक्ट को ले लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था कर्मिका यल बनाम इवांस, ये 1904 का केस है, महत्वपूर्ण केस है, लीडिंग केस है। इस मामले में हुआ क्या था कि एक वस्त्र बनाने वाली कंपनी थी। वस्त्र बनाने वाली कंपनी ने एक डिसिप्लिन के लिए कहा था अपने सभी भागीदारों को कि आप कंपनी में डिसिप्लिन किएगा, कोई दुराचरण या कोई रॉन्गफुल एक्ट इसे नहीं करेगा जिससे कंपनी की छवि धूमिल हो। उसका एक भागीदार क्या हुआ कि वो यात्रा करते समय बिना टिकट पकड़ा गया और न्यायालय ने उसे दोषी करार दे दिया। तो ऐसे बिना टिकट पकड़े जाने के कारण उस फर्म की छवि थोड़ी धूमिल हुई। तो बाकी जो शेष भागीदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपके कारण मेरी फर्म की छवि धूमिल हुई है कि ऐसे भी लोग काम करते हैं, और बाकी भागीदारों ने मिलकर उसे निष्कासित कर दिया। ये इस काल का फैक्ट था। इसी प्रकार से दिवालिया होने की स्थिति में, इसके पहले के भी लेक्चर में आप देख चुके हैं कि दिवालिया होने की स्थिति में भी वो व्यक्ति बाहर चला जाता। अब होता इसमें क्या है, इसका प्रोविजन क्या है? विघटन के संदर्भ में दिवालिया था, अब इसके संदर्भ में क्या है? मान लीजिए फर्म के कई भागीदार हैं, उसमें से कुछ भागीदार दिवालिया हो गए और कुछ भागीदार अभी शेष बचे हैं। जो भागीदार दिवालिया हो गए, अगर वो सब मिलके चाहते तो फर्म को विघटित कर सकते थे धारा 41 के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने विघटन नहीं किया, बल्कि जो दिवालिया हो गए वो फर्म को छोड़ के बाहर चले गए और जो बचे रह गए वो फर्म के कारोबार को चलाते रह गए। तो ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया होकर के फर्म से बाहर चला गया और फर्म चलती रही, ऐसे भागीदारों को हम आउटगोइंग पार्टनर की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से बाय डेथ, पक्षकारों की मृत्यु द्वारा, अगर मान लीजिए कि कोई भागीदार हैं, कई भागीदार हैं, उसमें से एक दो भागीदारों की मृत्यु हो गई, किंतु कुछ भागीदार ऐसे हैं जिनकी संख्या 2 या 2 से अधिक है, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं की, उसका प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उस फर्म को जारी रखा, कारोबार को जारी रखा। ऐसे जो मृतक भागीदार थे
उन्हें आउटगोइंग पार्टनर की श्रेणी में रख दिया गया। इस प्रकार से जो बाहर जाने वाले भागीदार हैं उनको पक्षकारों की सहमति द्वारा, उनके करार द्वारा, उनके नोटिस द्वारा, उनके द्वारा निष्कासन करके दिवालिया होने की स्थिति में और मृत्यु होने की स्थिति में वो आउटगोइंग पार्टनर की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगर आप लायबिलिटी की बात करें कि ऐसे आउटगोइंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या है और उनके राइट्स क्या हैं, तो लायबिलिटी के संदर्भ में दो बात होती है कि निवृत्त होने के पूर्व फर्म के कार्यों के लिए दायित्व और निवृत्त होने के बाद फर्म के कार्यों के लिए दायित्व। दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। अगर हम पहले कंसेप्ट की बात करें कि निवृत्त होने के पूर्व यानी रिटायर होने के पूर्व फर्म के कार्यों के लिए क्या दायित्व है, तो सेक्शन 32 सब क्लास 2 कहती है कि ऐसा भागीदार जो रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट से पहले किए गए फर्म के कार्यों के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के भागीदारों के साथ उसने किया तो उन्मोचित किया जा सकेगा। किंतु जो भागीदार रिटायर हो जाता है तो वह ऋणदाताओं के प्रति, अन्य पक्षकारों के प्रति उन कार्यों के लिए दायी होता है जो कार्य उसके भागीदार रहने के दौरान फर्म के लिए किए गए थे। ये पहला दायित्व हुआ। और दूसरा, निवृत्त होने के बाद यानी रिटायर होने के बाद क्या दायित्व है, तो सेक्शन 32 सब क्लास 3 कहती है कि जब फर्म से कोई भागीदार रिटायर होता है तो जब तक रिटायर होने की लोक सूचना, पब्लिक नोटिस वो नहीं दे देता है, वह अन्य भागीदारों के प्रति उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउटगोइंग हैं, बाहर चले गए हैं, तो आपको इस बात की पब्लिक नोटिस देनी होगी। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो फर्म के कार्यों के प्रति दायित्व के अधीन आप हो सकते हैं। अब अधिकार की बात करें, इसका प्रोविजन 36 और 37 में है। दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अगर कोई भागीदार बाहर चला गया है तो वो प्रतियोगी कारोबार चलाने का अधिकार रखता है, जबकि सामान्य नियम क्या है कि भागीदारों को प्रतियोगी कारोबार चलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन आउटगोइंग पार्टनर की हैसियत धारण करने के बाद वो उनके साथ कंपटीशन का बिजनेस कर सकते हैं, प्रतियोगी कारोबार चला सकते हैं। और दूसरा, वो पश्चातवर्ती लाभ में अंश पाने के भी हकदार हैं। ये बात 36 और 37 में कही गई है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो फर्म है, फर्म के भागीदार जिनकी प्रकृति इनकमिंग और आउटगोइंग की है, कोई भागीदार फर्म में शामिल कैसे हो सकता है, कोई भागीदार फर्म के बाहर कैसे जा सकता है, और ऐसे इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, उसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंपटीशन में अक्सर यहाँ से सवाल बन के आते हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा और जो कमेंट होगा आप अपना कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू।